students, my name is Sarita ma'am. Okay, from my channel Star Tuition. Okay, we are continuing with the NCERT grade 8 का नंबर प्ले चैप्टर नंबर 5 जो मैंने ऑलरेडी 8 पार्ट्स कर लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू 9th पार्ट. दैट मीन्स द लास्ट फिगरेटर हम लोग कर रहे हैं. ओके, कल हम लोग कौन से क्वेश्चन तक थे? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था हमने कंप्लीट? क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे क्रिप्टा रिदम का कॉन्सेप्ट चल रहा है. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 5, 6, 9. ओके, ये 11. ये अगर हमको डिविजिबिलिटी समझ में आई है कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली हम लोग ये एक्सरसाइज कर लेंगे इजिली. तो लेट्स कंटिन्यू नाउ. क्वेश्चन नंबर विच वन विल डू? 5 कल कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 6. I should read, I'll read from your textbook. Okay, if 3p7q8, क्या नंबर है? 3p7q8, बड़ा यूनिक नंबर. ओके, इज डिविजिबल बाय 44. ये किससे डिविजिबल है भाई? 44 की तो कोई डिविजिबिलिटी हमें पता नहीं है. सो लिस्ट ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर पी एंड क्यू. सारे आपको ऑप्शन, मतलब एक आंसर तो नहीं है. ऑल पॉसिबल बोला मतलब इससे कम से कम 3-4 तो होंगे ही होंगे. उसके सारे वैल्यूज हमको ढूंढने हैं पी और क्यू के. ओके, बट देखना भी है क्या डिविजिबल. यस, क्या ये डिविजिबल बाय 44 है? ओके, अभी 44 की हम कैसे समझ में आएगा? यस, मैंने आपको बताया था पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो. 2 22 जा 44 हो गया. 2 11 जा 11 1 जा. नेचुरल सी बात है तो मैं 11 तो होगा ही होगा और 2 2 जा 4. ये दो चीज तो है. इज इट वेरी वेरी क्लियर? अभी 11 की डिविजिबिलिटी बाद में, पहले 4 की समझ के. 4 की डिविजिबिलिटी हम कैसे देखते हैं? सारे नंबर्स को हम ऐड करते हैं. नहीं, हम सारे नंबर्स को ऐड नहीं करते. वो 3 और 9 में क्या होता है, हमारे दिमाग में फिट है सब नंबर्स ऐड करो, डिविजिबिलिटी चेक करो. लेकिन देखो, चेक करो पहले नंबर कौन सा है. ये 3 और 9 नहीं है, ये 4 है. 4 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 नंबर्स. तो इसका मतलब अगर मुझे 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट का 2 नंबर क्या है? Q और 8. तो एक सबसे अच्छी बात हो गई. क्या हो गई है? मुझे 8 पता है ऑलरेडी. 2 नंबर में से एक नंबर पता है तो दूसरा फाइंड आउट कर लेती जिसमें ये 4 डिविजिबल होगा. तो चलो 0 8 हो सकता है ना? 0 से शुरू करती हूँ. 1 8 हो सकता है, 2 8 हो सकता है, 3 8 हो सकता है, 4 8 हो सकता है, 6 8, 8 8 और 9 8. 10 मतलब वही हो गया, 0 हो गया कि 2 ही नंबर है ना, ट्रिपल नहीं है ये. इज इट क्लियर? तो अब डिविजिबिलिटी चेक करो. अगर मैं को Q8 देख रही हूं तो मैं 0 8, क्या ये डिविजिबल है 4 से? हाँ, 4 2 जा 8, तो ये डिविजिबल हो गया. 18 आता है 4 के टेबल में? नहीं. 28 4 7 जा 28 है तो ये होता है, ये नहीं है. 4 8 है क्या? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये है, ये भी नहीं है. 68 है क्या? 4 1 जा 4, 2 बचा 7 जा, ये 17 जा होता है ना. 4 1 जा 4, 2 बचेगा 8, 4 7 जा 28, यस होता है. ये होगा क्या? 4 1 जा 4, 5 6 7, 78 नहीं जाता है तो ये नहीं है. 88 है क्या? 4 4 जा 4 जा. 98 है क्या? 4 2 जा 8, 180. 18 आता है क्या? 4 नहीं आता है तो ये नहीं है. तो कौन कौन से मुझे वैल्यूज मिल गए क्यू के? सी, यहाँ पे 8 8 8 तो दिया ही हुआ है तो मुझे क्यू की कौन कौन सी वैल्यूज मिल गई है? 0 और 2 4 6 8, ये सारी वैल्यूज मुझे 4 की मिल गई है. हैव यू अंडरस्टूड? अभी अगर मुझे 4 की वैल्यूज मिल गई है, ओके, मतलब Q की वैल्यू मिल गई तो मैं अब इस पर डाल के देखती हूँ. फर्स्ट केस नंबर 1, 3p7q8. कैसे ढूंढते हैं हम लोग? सारे नंबर्स को ऐड कर दो जैसे हमने पहले किया था. नहीं, क्योंकि हमको ये 4 की डिविजिबिलिटी मिल गई. अभी किसकी चेक करना है हमको? 11. बिकॉज क्या कॉन्सेप्ट है, अगर 4 में तो डिविजिबल है लेकिन 11 में नहीं है तो 44 में भी नहीं होगा. 11 की डिविजिबिलिटी है, 4 की नहीं है तो 44 की नहीं. दोनों की डिविजिबिलिटी होगी तो ही वो 44 से डिविजिबल होगा ना. तो हमको 4 की तो मिल गई है ये वैल्यूज. क्यू की वैल्यू डाल दो, आपको 4 की मिल गई. लास्ट 2 डिजिट चेक किया, ये सारे वैल्यूज डाल दो तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है. पर क्या ये 11 से है? तो 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? हम ऑल्टरनेट नंबर्स को करते हैं. यस, कैसे करेंगे? 3 + 7 + 8 और इसको p + q. समझ में आया? हमको किसकी चेक करनी है? 11 की करनी है.
और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू डालेंगे, पहले क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, पहले से शुरू करेंगे। क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0। मैं दोनों आपको बता रही साइड बाय साइड। तो ये करो ऐड, 3 + 7 8 9 10, 10 + 8 18 हो गया, और ये p + 0 हो गया। इनको आपस में हम क्या करते हैं, आपस में क्या किया जाता है, इन लोग को आपस में माइनस किया, तो माइनस है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 18 - p, p + 0 मतलब p हुआ, 18 - p। अब मैं p की वैल्यू क्या रखूं कि नंबर डिविजिबल होना चाहिए। नंबर डिविजिबल होना चाहिए मतलब या तो 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या तो 33 होना चाहिए, या तो 44 होना चाहिए। अभी 18 के नजदीक हम माइनस में जा रहे हैं, तो क्या आएगा, मैं 18 में से क्या माइनस करूं, 7 माइनस करूं, तो 8 में 7 गया तो कितना आया, 11 आया, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो p की वैल्यू मैंने क्या रखी, p की वैल्यू मैंने 7 रखी, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया, p = 7 when q = 0। समझ में आ रहा है आप लोग को, यस, ये फर्स्ट केस हो गया। अभी दूसरा केस किधर करूँ, इधर ही करती हूँ। खाली अभी ये स्टैंडर्ड हो गया, हमको ये मिल गया, तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। ये 18 - p + q। अभी q की वैल्यू क्या रहेगी, 0 हो गया ना, अभी 2, q की वैल्यू 2 डाल के देखो, तो 18 - p, और यहाँ पे मैं 2 डालूंगे तो ब्रैकेट ऊपर का तो -2 हो जाएगा। सो 18 - 2 कितना हो गया, 16। 16 - p, अभी मैं 16p का क्या रखूं वैल्यू कि मुझे यहाँ पे 11 आना चाहिए, 5, है ना। तो 16 - 5 दैट इज 11 आ गया। इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो गई, तो ये डिविजिबल है 11 से, 11 से है, 4 से तो ऑलरेडी था ही, तभी तो हमने q की वैल्यू डाली है। तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल है 44 से। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसे सारे कितने करने हैं आपको, 4 6 8 तक करने हैं। आई जस्ट रब दिस, ये पार्ट रब कर दूं क्योंकि अभी मुझे मिल गया है ना q और 8 की वैल्यू। वो यहाँ पे हमने लिख लिया तो हमको मिल गया। थर्ड केस करो, जब भी q = 4 लिया मैंने, तभी यही स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं, 18 - p + q, 18 - p - q, 18 - p - 4, दैट इज कितना आएगा ये, 18 - 4 14 - p। तो मैं 14 में क्या माइनस करूंगी कि मुझे 11 आएगा, 3, ऐसा ना, तो ये 11 हो जाएगा, ये डिविजिबल है। इसका मतलब p की वैल्यू मैंने कितनी डाल रही हूँ, 3 डाल रही हूँ। तो ये एक ऑप्शन आ गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और फोर्थ ऑप्शन, q की वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो चलो करो, 18 - p - q, 18 - p - 6 दैट इज इक्वल टू 18 - 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 - p तो कितना होगा, 12 - 1, तो 11 आया जो डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, p = 1 आया, p = कितना आया, 1। इज इट क्लियर, ओके। नाउ फिफ्थ वाला, q की वैल्यू में कितना डालू, 6 हो गया ना, अभी 8, तो p की वैल्यू कितनी रहेगी, करो 18 - p + q, 18 - p + 8, तो 18 - p - 8, तो 10 - p। अभी तो मैं इधर अगर 1 माइनस है, ओ, तो मैं इधर कुछ भी नंबर डालूंगी तो वो माइनस में आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर अगर डालती q = 8 डालूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं पॉसिबल है ऑप्शन। इसका मतलब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, मेरे पास p = 7, q = 0, q = 2, p = 5, q = 4, p = 3, and q = 6, p = 1 are the options by which the divisibility of 44 is seen. Is it very clear? Understood? आपको ये 4 ऑप्शन कैसे निकालना है, ओके। ये ऑप्शन नहीं करोगे, बिना किए तो समझ में आएगा नहीं, तो आप करना जरूर, और फिर वहां पे क्रॉस लिखना, एंड देन आप लास्ट में लिख सकते कंक्लूजन कि दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल। इज इट वेरी क्लियर, अंडरस्टूड द सिक्स्थ वन। चलो नाउ लेट्स डू द सेवेंथ वन। ओके, अभी सेवेंथ करके देखते हैं क्या है सेवेंथ क्वेश्चन। Find 3 consecutive numbers such that the first number is a multiple of 2. 3 consecutive, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7।
3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अभी कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है इस चैप्टर में, मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर यू अंडरस्टैंड, 71 72 73, कोई भी नंबर लेकिन कंटिन्यूअस, 83 84 85 91 92 93 52 53 54, कोई भी नंबर पर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है आपको। इवन वगैरह बोला है क्या, नहीं। फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब जो पहला नंबर ये है, 3 नंबर मिलेंगे हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव, जो फर्स्ट वाला है वो किसका मल्टीपल है, मल्टीपल बाय 2 होना चाहिए। दूसरा मल्टीपल बाय लिखूं या ऑफ लिखूं, चलो मल्टीपल ऑफ, सी पहले तो मैं ना कभी भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा ये फ्रेमिंग कर लेती हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए। मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। दूसरा मल्टीपल ऑफ क्या नंबर है, 3 होना चाहिए। और चौथा क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ओके चलो, एंड आर देयर मोर सच नंबर्स, हाउ ऑफन डू दे ऑकर। अच्छा ये भी उन्होंने पूछा है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट, आई शुड से लेट x plus 1 x plus 2 be the 3 consecutive numbers, बराबर है ना। अगर मैं सपोज नंबर होता 6 7 8, तो 6 plus 1 7 7, और फिर 6 plus 2 8 होता है, तो वैसे ही हुआ ना, इसलिए वो नंबर्स क्या बनेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो x plus 1 x plus 2 बनेंगे। इज इट क्लियर, यस। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बाद आपको ये देखना है कि वो तीनों नंबर के मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 समझ में आ रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये होना चाहिए, 3 का टेबल में आना चाहिए पर 4। पर जो भी 3 नंबर लोगे आप, जो भी 3 नंबर लोगे, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है। 4 तो हम लास्ट के 2 नंबर से कर सकते हैं, 2 का भी हम लोग कर सकते हैं, वो लास्ट का इवन नंबर है तो हमको समझ में आ ही जाएगा कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है। यहाँ पे अगर सारे इवन नंबर्स होंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा वो मल्टीपल ऑफ 2 है। ये ज्यादा आसान है, लेकिन पहले ये 3 वाला टफ है, बिकॉज इसको क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीपल हो। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर देख लो क्या होगा, 2 3 4 होगा, तो क्या मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, यस, तो ये पॉसिबल है। दूसरा अभी, अच्छा 3 का मल्टीपल है तो सारे 3 का टेबल लिख लूँ क्या पहले, वो ज्यादा इजी रहेगा। 3 2 6, 3 3 9, 4 12, 5 15, 6 18, 7 21, 8 24, 9 27, 10 30। फिलहाल हम यहाँ तक लेते हैं, और ये कंटिन्यू रह सकता है, ये कंटिन्यू रह सकता है, मतलब मैं 11 लूंगी तो 33 हो जाएगा, 12 लूंगी तो 30, ये कंटिन्यू होगा। पर हमें तो कुछ ही चाहिए ना सिर्फ। अभी देखो, अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, इसका मल्टीपल देखो, ये लिखती तो ये टफ पड़ता, लेकिन ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो गए, बोलो, ये 5 होगा और ये 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ये क्या लिखा टीचर आपने, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए बीच वाला नंबर, है कि नहीं। तो चलो मैंने ये तो क्लियर कर लिया, पर क्या ये तो क्लियर हो रहे हैं, क्या एग्जाम में पास हो रहे हैं, चलो देख के। ओके, क्या 5 मल्टीपल है 2 का, नहीं है, तो अगर एक भी नहीं है तो पूरा नंबर ही नहीं होंगे। 8 है क्या, हाँ है, 8 मल्टीपल है। बट क्या 10 है क्या, लास्ट का 2 नंबर देख लो, 10 आता है, नहीं आता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 11 है क्या, अगर 11 नहीं तो 13 तो सोचना ही नहीं हमको। 14 है क्या, 2 7 14, यस है। 16 है क्या, यस, 4 4 16 है। 17 नहीं है। 20 आता है क्या 2 के टेबल में, यस आता है, पर 22 आता है क्या 4 के टेबल में, नहीं पॉसिबल। 23 तो है ही नहीं 2 के टेबल में, आर यू अंडरस्टैंडिंग। 26 आता है, 13 जा, यस। 28, 4 7 जा 28, तो ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। 32 2 के टेबल में आता है, पर 34 नहीं आता है, तो नहीं पॉसिबल। और भी आगे ऑप्शंस होंगे, पर आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो क्या दिख रहा है, मतलब मेरे को पहला वैल्यू मिल गया, क्या है, फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 दैट इज 3, x प्लस 2 मतलब
2 + 2 दैट इज 4। तो पहला ऑप्शन मुझे 2 3 4 मिल गया। इज इट क्लियर? दूसरा ऑप्शन है क्या? 14 15 16 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तीसरा ऑप्शन क्या है? 26 27 28। और ये कंटिन्यूस रहेगा। अगर मैं आगे भी जाती हूँ तो वो कंटिन्यूस होगा। पर क्या आपको ये 3 नंबर से समझ में आ रहा है कि वो कितना? हाँ, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? आर देयर मोर सच नंबर्स? यस है। हमने 3 ढूंढा, और भी हो सकते हैं आगे। करना है क्या आगे? देख लो, वो आएगा ही। 12 3 जा ना, अभी करेंगे। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, फिर उसके बाद 11 3 जा हो गया 10 हो गया, 3 10 जा हो गया, 3 11 जा 3 12 जा 3 13 जा करो, 3 13 जा कितना होगा? 39, 3 14 जा करेंगे तो 42। इतने पे रुकती हूँ मैं। अब इसका नंबर क्या होगा? 35 36 37। इसका नंबर होगा 38 39 40। इसका नंबर होगा 41 42 43। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर। 35 नहीं जाता है, 38 जाता है 2 से, हाँ। 40 जाता है, हाँ। तो ये है। तो इसका और एक फोर्थ ऑप्शन क्या है? 38 39 40 है। 41 नहीं जाता है। अब देखो, ये तो समझ में आ गया। हाउ ऑफन दे ऑकर, देखो कहाँ कहाँ अभी हाउ ऑफन दे ऑकर, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कितना का गैप है। देखो, मैं 4 लिया, उसके बाद 16 आ रहा है, तो कितने का गैप है? 12 है ना। फिर 16 के बाद वापस 12 ऐड करो, 16 में 12 ऐड किया तो 28 हो रहा है। 28 में 12 ऐड करो, 9 10 40 आ रहा है। तो कितने का हाउ ऑफ मैंने गैप आ रहा है? ऐसे कितने नंबर्स होंगे नीचे? और भी होंगे ना, ये तो कंटिन्यू होता रहेगा 13 का टेबल। तो देयर आर, क्या लिखोगे? देयर आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, इसका कोई एंड ही नहीं है। इनफाइनाइट नंबर्स विद अ स्पेस ऑफ, विद अ स्पेस अपार्ट या स्पेस ऑफ या गैप ऑफ कितना? 12 नंबर का गैप आ रहा है ना। उन्होंने पूछा है कितनी बार वो बार बार आ रहा है। ओके, विद अ गैप ऑफ 12। देखो ना, 2 के बाद कितनी बार है? 12, 2 में ऐड करो 12 14 होता है। 14 में वापस 12 ऐड करो, 26 आया। 26 में 12 ऐड करो, 3 7 8 20 38 आया ना। 38। तो भले वो 2 के साइड से देखो या 4 के साइड से देखो, पर 12 नंबर्स का गैप आ रहा है इन लोग केस में। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ओके, प्लीज कमेंट ऑन माय चैनल कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ इसको एकदम सिंप्लीफाई करने का, जानबूझ के इसको डिटेल्स में लिख रही हूँ। सिंपल, आपको लग रहा हो क्या ट्रिकी, सिंपल सिंपल चीज लिख रही, बस सिंपल सिंपल चीज लिखेंगे तो उतना इजीली अपने को समझ में आता है। इज इट क्लियर? अगर फिर भी नहीं समझा है तो प्लीज मुझे बताना मेरे चैनल पे। ओके, और 8th क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36। आपको 8th क्वेश्चन में क्या लिखना है? 5 मल्टीपल्स मतलब 5 टेबल्स ऑफ 36। ओके, लेकिन उन्हें कंडीशन दी क्या? बिटवीन 4 5 0 0 ना, नहीं और एक 0 है। ओके, 2 4 7 0 0 0। ओके, तो आपको क्या करना है? 5 मल्टीपल्स लिखना है। शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। ओके, आपको लिखना है अभी 36 का मल्टीपल, मतलब ये नंबर 36 से डायरेक्ट डिवाइड करो, या ये देखो कि 36 का मल्टीपल क्या होता है। पहले 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 1, मतलब 4 और 9 की डिविजिबिलिटी मैं चेक करूंगी। अगर 4 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने पे ये नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर उसके मतलब इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स, मतलब 45,000 है ना, ये 45,001 45,002 43 4 5, तो वो 100 तक, फिर उसके 46 का 100 तक, फिर 47। तो इसमें से कौन कौन से नंबर्स 36 के डिविजिबल है? 36। अब 36 का डिविजिबिलिटी तो नहीं पता, लेकिन मुझे 4 और 9 का पता है, तो क्या तब भी मैं इतने नंबर्स जाऊंगी? नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे? देखो, पहले 4 की चेक, पहला ही नंबर लेते, चलो फर्स्ट नंबर 4500। चेक करो क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 नंबर, लास्ट का 2 नंबर देखो 0, पीछे नहीं जाता है 0। 4 के में 0 नहीं आता, कैसे नहीं आता भाई? 4 0 जा 0, 4 0 जा 0। हम हमेशा टेबल 4 1 जा से पढ़ते हैं ना,
याद रखो, हमेशा जीरो से पढ़ो तो ज्यादा इजी रहेगा। तो 4 से जा रहा है, 9 की डिविजिबल है क्या? यस, बिकॉज 9 5 जा 45, 9 से हो रहा है तो 36 से डिविजिबल होगा। यस, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा लूं, कौन सा लूं, ये सोचने से अच्छा आप मुझे बताओ। हम बचपन में सब लोग टेबल्स पढ़ते थे, बराबर, 2 से 10 तक हमने पढ़ा है। इनफैक्ट हम लोग तो 6 स्टैंडर्ड तक जान लगा देते थे कि अगर 10 का टेबल आ नहीं, 8 का टेबल आ नहीं रहा है, 7 का टेबल आ नहीं रहा है, तो हम क्या करते थे, जब भी कहीं टेस्ट होता था ट्यूशन वगैरह में या क्लासेस में या घर पे मम्मी टेस्ट लेना था, हम ना, हाँ मुझे आता है 9 का टेबल, हम कैसे लिखते थे, 9 1 जा 9, 9 2 जा, रुको, 9 2 जा 9 प्लस 9 18, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा नहीं आ रहा है, क्या करूँ, उसमें 9 ऐड कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 9 4 जा, हाँ एक मिनट याद कर रही हूँ 36। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब भी ये टेबल्स है, जो भी सारे टेबल्स कोई भी है, तो मैं 9 सिर्फ एग्जांपल लिया, तो हर एक में क्या हो रहा है, 9 9 9 ऐड हो रहा है। वैसे ही 4 का भी वैसे ही है, हर एक में 4 4 4 4 ऐड हुआ है। तो मेरे को 36 का टेबल तो नहीं आता, पर मुझे पता है ना इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यस, इसके बाद नेक्स्ट नंबर में 36 ऐड कर देती हूँ, तो कितना हो गया 4 5 0 36, वो इससे भी डिविजिबल है, देख लो। यस, 4 9 जा 36, 9 से भी डिविजिबल है 9, और ये 9 9 प्लस 9 18, तो 36 से तो होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 36 में फिर ऐड कर दो, 12 6 7 0 40, ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर 36 ऐड करो, 7 8 8 9 10, 4 5 आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कब तक करना है हम लोग को, कितने नंबर्स पूछे उन्होंने, शेयर या अप्रोच विद दिस राइट 5 मल्टीपल्स बोला ना, सारे नहीं लिखने, 47,000 तक नहीं लिखना है हमको, तो 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो चलो 5 तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। फिर 36 ऐड कर दो, 6 प्लस 6 12 13 14 4 1। एक बार चेक भी कर लो बीच बीच में, क्या ये डिविजिबल है क्या 4 से, देखो ये तो ये और ये पक्का है, ये भी पक्का है। अब ये भी चेक कर लो, 44 4 11 जा 44, तो 4 से तो डिविजिबल है। 9 से है क्या, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, 18 आता है ना 9 के टेबल में, तो 9 से डिविजिबल, 36 से भी डिविजिबल है ये। यस, सो विच आर द 5 नंबर्स, कौन कौन से है, 45,000 एक नंबर, दूसरा 45036 is a number, third number is 45072, next number is 45108, and the fifth number is 45144 are the 5 multiples of 36 between 45,000 to 47,000 तक। समझ में आया? ओके, चलो वी हैव डन 8 सम। आगे बढ़ते हैं 9th की तरफ। कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें, 16 क्वेश्चन, पर बहुत इजी है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। ओके, द मिडल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ओके, 5 1 2 3 4 5। ओके, अब ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, एक याद रखो। ओके, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, ऐसे 5 नंबर्स है जिसका मिडल नंबर जो है इज 5p। इसमें मिडल नंबर कौन सा, ओके ये क्या है 5p। ओके, एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर्स इन द सीक्वेंस। अरे यार ये तो इजी है, बहुत इजी है ये। इसमें देखो, सी अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, मैं एग्जांपल सिंपल वाला हमेशा लेती हूँ, बड़ा टफ नहीं। 2, उसके बाद कौन सा इवन नंबर है, 4 6 8 10, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव है, मिडल नंबर 6 बोला है। अभी 6 अगर मिडल नंबर है मेरा, तो इस साइड क्या है, ये 6 - 2 है कि नहीं, और इस साइड क्या है 6 - 4 है, तभी तो 2 आया। इधर क्या है 6 + 2 है, इधर क्या है 6 प्लस कितना हो आएगा 4 ना, 6 + 4 = 10, तभी तो मुझे ये और ये ऐसे आए नंबर्स। तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी हो जाएगा। अगर ये 5p है तो ये क्या हो जाएगा 5p - 2 हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। ये 5p - 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 5p, नेक्स्ट नंबर +2 हो जाएगा, उसके बाद का +4 हो जाएगा। सो दीज आर द 5 सिंपल इन टर्म्स ऑफ p, तो बोला उन्होंने, तो हो गया मेरे पास नंबर्स। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? चलो सिंपल था। 10th क्वेश्चन,
क्या है, राइट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15। ओके, आपको 6 डिजिट नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 15 होगा। अभी 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, अब ये डिविजिबल बाय किससे बोला है, 15। 15 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 3 5 5 1 मतलब क्या है, 3 और 5 से अगर ये डिविजिबल है तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर लो। 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट नंबर या तो 0 होगा या तो 5 होगा। पर क्या बोला, उनका एक कंडीशन क्लियर है, क्या, उनका एक कंडीशन क्या क्लियर है, एंड व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स ओके इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। ओके ओके, तो वापिस से उन्होंने 1 2 3 4 5 6 नंबर लेना है, लेकिन जब मैं रिवर्स करूंगी तो किससे डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, 6 से। 6 से डिविजन हम कैसे चेक करते हैं, सो क्या आएगा 2 3 एंड 6, मतलब अगर वो 2 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो मुझे किसका देखना पड़ेगा, 2 एंड 3 की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे किसकी देखनी है, 5 की, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी मैं देख ही रही हूँ ना। मतलब हमको 2 3 5 ये तीन चीज, कौन सा, 2 3 एंड 5 ये तीन चीज चेक करना है। ये नंबर जो भी मैं बनाऊं वो ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 15 एंड 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन जो भी नंबर सीधा बनाऊंगी तो 15 का ध्यान रखना है, उल्टा बनाऊंगी तो 6 का भी ध्यान रखना है। ओके, कितना टफ लग रहा है, नहीं टफ नहीं है। सी, मुझे एक चीज तो पता है, लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यस, क्या नंबर हो, ये मैं फाइनल नहीं है पर लिख रही हूँ, 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। जब मैं ये इंटरचेंज करूंगी तो जो लास्ट में वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा भैया, लेकिन इधर आ गया 5 तो चलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर इधर 0 लिखोगे, सपोज 0 लिखा, तो क्या ये 6 डिजिट नंबर होगा, नहीं होगा ना। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर वैल्यू शुरू होती है ना। जब भी मैं 0 2 1 3 4 लिखा तो ये नंबर क्या हुआ, एक्चुअली 2 1 3 4 हुआ ना, तो ये 5 डिजिट नहीं हुआ। अगर ये सपोज मैं यहाँ पे 7 लिखती हूँ तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 नहीं हुआ, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 ही होगा ना। तो हमको 5 डिजिट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 6, तो 0 ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इज इट वेरी क्लियर। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे हमेशा 5 होगा, वहां 5 है तो यहाँ पे हमेशा 5 होगा। ये कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरा कंडीशन, चलो 5 तो क्लियर हो गया मेरा, ओके 5 क्लियर मेरे पास आ गया, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है, वो यहाँ पे 5 की जरूरत नहीं है लास्ट नंबर, क्योंकि ये इंटरचेंज हो रहा है ना। अब और एक चीज देखना है इसमें मुझे कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, इस केस में, उस केस में नहीं। इधर लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए, तभी तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ऐड तो होगा ही होगा, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। अभी अगर लास्ट नंबर, अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी चाहिए, लास्ट नंबर 2 से डिविजिबिलिटी चाहिए, तो कौन सा नंबर लूं मैं, कोई भी नंबर ले सकती हूँ, 2 भी ले सकती हूँ, 4 भी ले सकती हूँ, 6 भी ले सकती हूँ, 8 भी, कोई भी नंबर ले सकती हूँ। पर वो याद रखना है कि वो डिविजिबिलिटी 3 में भी आनी चाहिए। 3 को तो हम बीच के नंबर से एडजस्ट कर देंगे। यस, तो चलो मैं लास्ट नंबर अगर लेना ही है मुझे, तो मैं 6 लेके देखती हूँ, यहाँ पे 6 ले लूँ। अगर यहाँ पे 6 लिया तो मुझे यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब तो भैया 6 और 5 आ गया है, मुझे यहाँ पे 5 की डिविजिट चेक किया, हो गया, डन। अभी 6 की है क्या, लेकिन बीच के नंबर्स तो भरने पड़ेंगे ना मुझे, तो बीच के नंबर्स कुछ भी डालो, 2 डाला, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया। अभी देखो चेक करो, ये नंबर वो नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ऐड करके। 6 + 2 7 8, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 + 5 20 है ना। और 20 तो नहीं जाता, लेकिन 21, 3 7 21, तो मैं यहाँ 1 डाल देती हूँ ना, तो मुझे नंबर क्या मिला, 6 2 3 4 1। अब चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, यस 21 आ रहा है। क्या ये 5 से डिविजिबल है, यस, तो ये 15 से डिविजिबल है। यहाँ चेक करो, इंटरचेंज किया ना, ये 5 इधर आया तो 1 इधर, 4 इधर, 3 इधर, 2 इधर, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, यस, बिकॉज ये लास्ट नंबर हमने इवन ले लिया है। 3 से डिविजिबल है क्या, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 6 21। अरे इसका एडिशन करूंगी तो इसका एडिशन सेम ही रहेगा ना, लॉजिक है। यस, तो दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर ऐसा नहीं बोल सकती, बिकॉज यहाँ पे आप 2 लिया,
तो अगेन आपका एडिशन के बीच के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप 8 लेते हो, यहाँ पे अगर आप 0 लेते हो, नहीं पॉसिबल। तो आप यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और 6 and 8 ले सकते हो। ये सारे नंबर्स आप इस प्लेस पे या इस प्लेस पे ले सकते हो। मैंने 6 से ट्राई किया, आप 2 से कर सकते हो। सिर्फ क्या होगा, जब आपने 2 इधर लिया तो आपको कुछ तो इधर करना पड़ेगा, कोई तो नंबर लेना पड़ेगा, ताकि आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़े ऐड करके। अंडरस्टूड? सी दिस आंसर्स विल डिफर, सभी के अलग हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपको 15 और 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, सो विद दैट वी हैव फिनिश्ड 10 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो आगे के क्वेश्चंस जो हैं, ओके, फ्रॉम 11 से लेके 16 तक देयर आर 6 मोर क्वेश्चंस आर देयर, बट मैं सब एक साथ नहीं कराऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सके। ओके, सो लेकिन इसके पहले मैं अपार्ट हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अगेन एंड अगेन आप क्या करो, आप रिवाइज करो ये चैप्टर। ओके, जितना आप बैक जाके मेरे वीडियोस अगेन देखोगे, स्लो मोशन में देखोगे, रिवाइज करोगे, फिर स्लो मोशन में देखोगे, आपको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक मैं बोल रही हूँ। अभी शायद कुछ पहली बार सुनने में ऐसा होता है, अरे यार ये 15 क्या है, 6 क्या है, इतना भारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, शांत दिमाग से ये नंबर के साथ गेम है, सिर्फ थोड़ा समझने हुए तो आराम से समझ में आ जाएगा। बस डिविजिबिलिटी को रिवाइज कर लो, बेसिक आपका अगर पक्का है तो ये सम समझने के लिए डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो आप मेरे सारे चैनल्स को, सारे जो पार्ट मैंने इसके इस चैप्टर के किए वो रिवाइज करिए, तो ये आपको लास्ट फिगर इट आउट इजीली समझ में आ जाएगा। और कल हम लोग का लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें बेनिफिट मिल रहा है किसी से, तो हमें दूसरों को भी बेनिफिट देना चाहिए, तो प्लीज शेयर करिए इस चैनल को। ओके, टिल देन बाय बाय फ्रॉम सरिता।